दोस्तों इल्यूमिनाटी क्या है, ये इल्यूमिनाटी और कैसे ये बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियन को नेम दे रहा है, फेम दे रहा है, इसके बारे में आज पूरे पॉडकास्ट वीडियो में देखेंगे और उसके बारे में पूरा जानेंगे क्या ये हमारे लिए सही है, क्या इस कम्युनिटी इल्यूमिनाटी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या इसके डिमेरिट्स हैं, हर चीज़ के बारे में पॉडकास्ट वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, मैंने ना आज से 2 साल पहले इल्यूमिनाटी के ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी कि इल्यूमिनाटी का जन्म कैसे हुआ, इल्यूमिनाटी सोच आई कहाँ से। कल मैंने फिर से थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना रिवीजन करने के लिए पॉडकास्ट के लिए रात को मैं 4 बजे तक सुबह लगा रहा और भाई कहीं ना कहीं जो मेरा जो मन में डाउट्स थे ना, चीज़ें थी, वो रियलिटी में भाई बदल गई। क्योंकि 2 साल पहले काफ़ी ऐसी चीज़ें डीप बताई गई थी इल्यूमिनाटी के बारे में कि शैतान का कैसे इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ के लोग शैतान को कैसे पूजते हैं। लेकिन कल इल्यूमिनाटी के बारे में जो अब इंटरनेट पे लिखा हुआ है वो सारा का सारा चेंज कर दिया गया। सिर्फ लिखा हुआ है कि ये एक मिथिकल चीज़ है, इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ आज़ादी से जीना चाहते हैं। बस ये लिखा हुआ है इल्यूमिनाटी के बारे में। अभी के टाइम पे सिर्फ ये लिखा हुआ है कि इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स हैं वो सरकार से, नॉर्मल लोगों से, मतलब और जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, इन लोगों से दूर रह के अपने खुद के फैसले लेके जीना चाहते हैं। अच्छा, तो इल्यूमिनाटी के बारे में शुरू से बात करते हैं थोड़ी थोड़ी डिटेल में। अब इल्यूमिनाटी का जो जन्म हुआ था ना, वो जर्मनी में हुआ था, यूरोप में। अब एक प्रोफेसर थे जो कि परेशान थे, बताते हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्च के रूलों से कि आप सुसाइड नहीं कर सकते, आप अबॉर्शन नहीं कर सकते, आप भगवान के खिलाफ कुछ नहीं जा सकते, आपको इतने टाइम चर्च आना होगा। ये तो बताते हैं उस बंदे को खुल के जीना था और ये सोच लेके इल्यूमिनाटी का जन्म हुआ। और उसने सबसे पहले अपने ही जो प्रोफेसर था जिस कॉलेज का, वहीं के 5 स्टूडेंट के साथ फर्स्ट मीटिंग करी थी अपने घर पे। उसके बाद बताते हैं कि एकदम से इतने ज़्यादा बढ़ते चले गए इसके मेंबर्स। सरकार पर अच्छा, ये तो ऑन रिकॉर्ड आपको मानना पड़ेगा कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस पर कई केस हो रखे हैं। अच्छा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान आ गए थे इनसे कि इनको उन्होंने मतलब देश से ही निकालने का फैसला कर लिया था। इल्यूमिनाटी के जो मेंबर्स थे इतने ज़्यादा परेशान आ गए और थे। इनकी जो मीटिंग थी इल्यूमिनाटी की वो यही थी कि भाई इन सब के अगेंस्ट, सिस्टम के अगेंस्ट सिस्टम के अगेंस्ट चलना है, सिस्टम के अगेंस्ट चलना है। ठीक है, ये इल्यूमिनाटी की सोच थी कि खुल के जियो, आपको अगर मरना है ना, सुसाइड करना है, आप अगर जीवन से खुश हो तो मर जाओ, ये थी। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आज। अच्छा ये बताओ, अगर ऐसा था तो आज की जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के नाम आ रहे हैं इल्यूमिनाटी के साथ, वो क्यों आ रहे हैं? भाई जितना हमने पढ़ा है वो यही होता है कि उनको फेमस करते हैं, शोहरत दिखाते हैं। हाँ वही वाले, ये तो हमने इंटरनेट भाई यही सुना हुआ है कि वो बेसिकली सोल एक्सचेंज करते हैं। उससे क्या होगा, कभी डिटेल में सोचा कभी? भाई वो कहते हैं ना कि सेटन से रिलेटेड है ये। सेटन बाइबल पढ़ी भाई मैंने। सेटन बाइबल अलग बाइबल है भाई, ये शैतान की बाइबल है। क्या बात, वो उसके रूल्स हैं। गॉड की सबसे ब्यूटीफुल जो क्रिएशन थी ना, वो लूसीफर था, शैतान। जो डीमंस थे वो उसके अंडर थे, उसकी सेना जो है। अब उसको सोल क्यों चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। मैं देखो इल्यूमिनाटी क्या है मैं बताता हूँ। मैंने जितना वीडियो देखा, जितना मैंने समझा वीडियो को, इल्यूमिनाटी क्या है, जो शैतान है उसको भगवान से फाइट करने के लिए हेवन, मतलब भगवान से फाइट करने, क्योंकि उसको हेवन चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए उसको ह्यूमंस का सोल चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों का आत्मा जो होता है वो चाहिए। वो सोल उसको कैसे मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर सेलिब्रिटी जो होता है, जो फेमस पर्सनालिटी होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनको अगर टारगेट करेगा तो उनके थ्रू वो बहुत सारे लोगों को अपने कम्युनिटी में ला पाएगा, उनके सोल को वो ले पाएगा। उसके बदले उन लोगों को क्या देगा? नेम देगा, फेम देगा, पैसा देगा, दौलत शौहरत, हर चीज़ देगा। जो चाहिए उनको हर एक चीज़ मिलेगा। जितना मुझे पता है, जितना मैंने खुद थोड़ा बहुत रिसर्च करके मैंने पता लगाया है। तो देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। अब बेसिकली है ना, ये सब एक लोगों को दिखाने के लिए, मेरे को ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं डीपली जा पाया, हो सकता है भाई मैं गलत हूँ, क्योंकि जब ये इतनी सीक्रेट है सोसाइटी। देखो इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, एक फैमिली का भी नाम आता है, विलियम्स रॉथस्चाइल्ड फैमिली। उसकी नेटवर्थ पता है आपको? नहीं भाई। 3 ट्रिलियन बोला भी नहीं जा रहा मेरे से तो। भाई रॉथस्चाइल्ड फैमिली के लिए तो ये कहते हैं सारे ही जितना पैसा है कितनी भी कंट्री में सारा। अभी सबसे अमीर आदमी कौन है? अभी सबसे अमीर आदमी हमारी नज़रों में तो यही है ना, आपका एलोन मस्क। हाँ। उसकी कितनी है? 200 बिलियन। 1000 बिलियन में 1 ट्रिलियन होता है। इस
जो फैमिली की नेटवर्थ है वो 3 ट्रिलियन है। ऐसा भी कई जगह लिखा हुआ था, मेंशन हुआ था, और ये चीज़ों के भी काफ़ी ज़्यादा प्रूफ दिए गए हैं। कितना है बे? कि जो अमेरिका और रशिया का जो प्रेसिडेंट है ना, वो पहले इनके घर पे जाके शपथ लेता है, उसके बाद जाके प्रेसिडेंट हाउस में शपथ लेता है वो। हाँ, अब सोचो ना, सब पे कर्जा है, इंडिया पे कर्जा है, सब पे ही एक तरीके से, अगर सब इनका पैसा है तो। इंडियन बैंक ने किससे कर्जा लिया? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक कहाँ से कर्जा ले रहा है? वर्ल्ड बैंक पे भी कर्जा है, आप गूगल कर सकते हो, तो बताते हैं ये फैमिली सबको कर्जा देती है। पूरी जो देश है ना, वो इन्हीं के इशारों पे चल रहा है, चाहे वो World War I हो, World War II हो, और इनको जो चला रहा है, इनको जो ऑर्डर दे रहा है, वो डायरेक्ट शैतान है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ उसका सैटर्न। अब आपने ये सुनी है एक थ्योरिकल चीज़, जो कि इल्यूमिनाती के बारे में आपने हर जगह सुना होगा कि इल्यूमिनाती की सोच क्या है, इल्यूमिनाती किस लिए है, क्या है, लेकिन इससे कोई प्रॉफिट नहीं लगा। मैंने जो सुना ना, मैं भाई कंक्लूजन चाहता हूँ चीज़ का, कि क्या कंक्लूजन हो सकता है। अब मुझे तो भाई ठीक है, सोच कोई भी अपनी सोच भाई। अच्छा एक बात बता, हम कुछ सोच रखे हैं आज, आप भगवान को मानो चाहे मत मानो, मैं चाहे मानूँ चाहे मत मानो, मैं जैसे मर्जी रहूँ, कौन हमें रोकने आ रहा है भाई? कौन टोकने आ रहा है? सही बात। नहीं आ रहा ना आज के टाइम पे। इसके लिए इतनी बड़ी एक संस्था खोलने की, इल्यूमिनाती ये सब करने की क्या जरूरत है? चाहते क्या है, कंक्लूजन क्या है इन चीजों का? ये बड़ा डिटेल में जब मैं गया ना, सैटर्न बाइबल में लिखी हुई है इसकी चीजें। अब इसके अंदर जो भी टॉप आर्टिस्ट है ना, वो जुड़े हुए हैं, और इस टाइम सबसे टॉप पे जो नाम चल रहा है, बियोंसे है। अच्छा भाई ये जो बंदी है ना, ये इतने तगड़े लेवल पे इल्यूमिनाती को इस टाइम प्रमोट कर रही है ओपनली, हर स्टेज शो पे, और अलग लेवल पे मतलब ये चीज़ें लेके जा रही है। और जब ये स्टेज मतलब परफॉर्म करती है ना, तो आप देख सकते हो कि साफ साफ डीमंस का चेहरा इसके चेहरे पे दिखाई देता है, और ये रील बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है अभी। अब जैसे आपने जॉय बाइडेन का बताया ना कि वो काफ़ी वायरल हो रही है, उसके यहाँ से चीज़ें निकल रही है, क्लोन है वो, क्लोन है ना, ऐसे ही सेम इसका है। ये रियल नहीं है, ये डीमन है, ये है ही डीमन। क्या होते हैं ना, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। अब जैसे इल्यूमिनाती को कोई एक थ्योरिकल सारी चीज़ें बता रहा हूँ भाई मैं, अब इल्यूमिनाती को कोई चाहिए, लाइक कोई भी सेलिब्रिटी, तो वो सेलिब्रिटी रियल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके बाद उसकी क्लोन रेप्लिका बन जाती है, जो इल्यूमिनाती के अकॉर्डिंग चलेगी। इल्यूमिनाटी ने उसकी रियल सेल्फ को पहले ही ले लिया है, कैप्चर कर लिया है। वो इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुका है। बहुत बड़ा कॉमेडियन था डेव करके, आप उसके बारे में देखना कि वो 8 साल के लिए एकदम से गायब हो गया, और अभी रिसेंटली वो 1-1.5 साल से आके इतने इंटरव्यूज़ दे रहा है कि मेरी सोल मेरे से लेना चाहते थे, ये लेना चाहते थे। उससे एक $300 मिलियन का ना कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि 50-50 एक प्रोडक्शन हाउस का, कि 50-50 हम रखेंगे। और वो बताते हैं वो भी प्रोडक्शन हाउस इल्यूमिनाती ऑन करता था। जब वो 300 मिलियन आ गए तो उसको बोला गया कि तेरे को सिर्फ $1.5 मिलियन मिलेंगे और कुछ नहीं। तो उसने बोला मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो उसके बाद उसने ये चीज़ें रखी सामने कि ये मेरे से बोलना चाहते थे कि मेरी सोल खरीदना चाहते थे, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे थे, ये सब चीज़ें सामने रखी गई। 8 सालों तक उस बंदे का पता नहीं चला, वो 8 साल बाद आके ये सब चीज़ें बोल रहा है, और धीरे धीरे करके एक एक चीज़ यूट्यूब से हर जगह से हटवाई जा रही है। अच्छा, ये जिन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी ना, सिर्फ उनके पास है ये चीज़ें। इंटरनेट से सब कुछ वैनिश हो चुका है भाई। पर अभी ऐसी कोई वो तो आई नहीं है भाई चीज़ कि आप किसी का क्लोन बना सकते हो, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। ये हमें नहीं पता ना, ये हमें आपको नहीं पता ना यहाँ बैठ के। भाई वैसे जो हमने रील देखी है उस हिसाब से हम बात कर सकते हैं, वो बेसिकली क्लोन नहीं है, कोई ह्यूमन है एक्चुअली, जिसके ऊपर जो बाइडेन वाली की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर जो बाइडेन का मास्क है, फेस मास्क, ये तो बन सकता है, ये तो बन ही रहा है। मास्क ठीक है, मास्क अलग चीज उसे एज अ क्लोन ही कह रहे हैं। फिर इंस्टाग्राम पेज है वो ना सबकी बताता है, जैसे अभी ये साइमन करके जो बंदा है जो अमेरिकाज गॉट टैलेंट सब जज करता है, उसकी ये फोटो वायरल हुई कि ये कुछ टाइम गायब था, अब वापस आया है, तो ये वो नहीं है, उसका क्लोन है। जो आप बात, यही होता है भाई, जो बाइडेन है वो भी एक क्लोन जो भी कोई जाएगा ना वो 1-2 साल के लिए गायब हो जाएगा, उसके बाद उसका कोई ना कोई मतलब वो, या फिर कोई ना कोई उसका ऐसा चीज़ें आती है ना सामने। अब बेसिकली बात करते हैं सोल की, जो हम बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा सुपर नेचुरल चीज़ों पे आ जाते हैं, जो सुपर नेचुरल थ्योरी है जो सैटर्न बाइबल में लिखी हुई है। हाँ भाई, वो उसके बारे में बताओ थोड़ा डिटेल में। तो भाई क्या हुआ, शुरू से चलते हैं। गॉड की सबसे जो ब्यूटीफुल क्रिएशन थी ना, वो था भाई सैटर्न। उसने सबसे सुंदर और अपने जितना ही इक्वल पावरफुल, अगर कोई गॉड को डायरेक्ट टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ लूसीफर है।
और कोई नहीं है। तो जो ईडन ऑफ गार्डन था ना गॉड का, वहाँ पे उसने ह्यूमंस बनाए, फर्स्ट ह्यूमन ईव और एडम। उसने उन सबको बताया कि जो ये ईव एडन ऑफ गार्डन है ना, इसके अंदर एडन ऑफ एप्पल है, ये नहीं खाना बस इंसान को, और बाकी सब कुछ खाना है। क्योंकि इंसान भी जो उसकी मतलब एक क्रिएशन थी और वो देखना चाहता था कि इंसान को दिमाग नहीं देना चाहता था, क्योंकि जैसे ही इंसान के पास दिमाग आएगा ना उसके अंदर चालाकी, बेईमानी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, और वो भगवान चाहता नहीं था, गॉड नहीं चाहता था वो। तो लेकिन लूसीफर का दिमाग शैतानी, लूसीफर स्नेक के रूप में आता है, स्नेक बन के आता है, और वो मजबूर करता है उनको वो एप्पल खाने के लिए। अच्छा, तो वो एप्पल खा लेते हैं। अब ये बात गॉड को पता लग जाती है, तो वो इंसानों को तो धरती पे फेंक ही देता है एडन ऑफ गार्डन से। लेकिन वो लूसीफर को इतने गुस्से में फेंकता है जिससे कि सीधा लूसीफर बताते हैं कि मतलब जब वो ये नज़ारा हुआ था ना, तो ऐसा लगा था कि पूरी कोई गैलेक्सी टूट के गिर गई हो। अच्छा, तो बेसिकली गॉड और सेटन की लड़ाई नहीं हुई थी, गॉड और सेटन, ये उसका बेटा है। हाँ, सेटन जो गॉड का ही तो बेटा है फर्स्ट। तो वो उसको इतनी जोर से फेंकते हैं कि वो धरती के इतनी नीचे जाके सीधा पताल में चला जाता है, ठीक है। और अब जो है लूसीफर यानी कि सैटन, उसको खुद की अपनी आर्मी बनाने के लिए ना सोल चाहिए सबकी, ताकि वो गॉड से वॉर कर सके। ऑल राइट, उसको हेवन चाहिए। तो ये इल्यूमिनाती की बेसिक थ्योरी है जिसके ऊपर, और ये लिखी हुई है आपकी सैटर्न ऑफ बाइबल के अंदर, कि वो वॉर करना चाहता है गॉड से, इसलिए वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी चल रही है। हाँ, अब जैसे कि वो क्या करता है, अब हम जैसे बैठे हैं, हमारे कितने फॉलोवर हैं, क्या है, अब कोई टॉप नॉच आर्टिस्ट जो है ये कितने लोगों को ला सकते हैं इल्यूमिनाती के अंदर। तो इसलिए वो पैसा और शोहरत देता है बेहिसाब। पर भाई देखा जाए तो एक सोल क्या ही बिगाड़ लेगी, मतलब जैसे गॉड का। मैं तभी तो आपको कह रहा हूँ ना, वो ऐसे बंदों को चुनता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स इकट्ठे कर सके। बट भाई जैसे फेम और शोहरत देते हैं तो वो कौन सा खुल के ये बोलते हैं आओ इल्यूमिनाटी ज्वाइन करो, पर प्रमोट नहीं करते, ना उसकी बात करते, ना को कुछ। अब सब तो खुल के प्रमोट हो रहा है भाई, आप शोज में देखो, दबा के साइंस चल रहे हैं, इल्यूमिनाती का साइन है। ये पता होगा ना आपको कि एक इसमें जो एक आंख दिख रही है, ये साफ साफ डेविल का साइन है, डेविल का साइन है। और डेविल का जो पैट होता है ये है उल्लू। ये मेरे एक दोस्त के साथ हो रखा है, वो भी बहुत अच्छे लेवल का टी सीरीज का आर्टिस्ट है, नाम नहीं ले सकता मैं उसका यहाँ पे। तो उसने भी मुझे बताया कि आपके घर के बाहर ना 2 उल्लू वाइट कलर के आगे बैठे लग जाएंगे, तो समझ लेना आपको इल्यूमिनाती का इनविटेशन आने वाला है। अच्छा जी, हो रहा है। और ड्रेक के तो ब्रांड का वही उल्लू है, ओवीओ जो है, और उसका भी हर गाना चल रहा है जो आनी। आप सोचो ना कि टॉप नॉच जो आर्टिस्ट है, क्यों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक कनेक्शन जरूर मिल रहा है कि उल्लू, ये साइंस कुछ अलग भी तो कर सकते हैं। जब भाई इतना ज्यादा रूमर्स फैल रहे हैं तो हम नहीं करेंगे अभी ये। ड्रेक को बोला जाता है कि इल्यूमिनाटी से कनेक्शन है, और कुछ नहीं, आपको अगर मैं बार बार बोलूँ कि भाई आप ये करते हो, आप कहोगे यार मेरी इमेज यही पोर्ट्रे हो रही है, मैं नहीं करूँगा आज के बाद ये, लेकिन फिर भी वही कर रहे हैं, और सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन निकल रहा है इल्यूमिनाटी से। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि इल्यूमिनाटी एक बहुत पावरफुल एक एजेंसी है जो कि इस टाइम पे रूल कर रही है वर्ल्ड को। और बताते हैं कि कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट शैतान के सोच से हम कहीं ना कहीं इंस्पायर हो चुके हैं, हमारे कर्मों की वजह से, हमारी चीज़ों की वजह से, और वही चीज़ हो जा रही है जो गॉड को नहीं चाहिए थी। तो ये सैटर्न है, ये अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा है गॉड से लड़ने के लिए। ये बेसिकली ये बाहर का कलयुग वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ, कि वो कल की अवतार है, कल की, हाँ, कल की अवतार होएगा, कल ही आ चुका है। हाँ, वो अपनी आर्मी तैयार करेगा, फिर कल की अवतार होगा, वो अपने चिरंजीवियों के साथ उनका अंत करेगा। तो ये वहाँ की थ्योरी है बेसिकली। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट शेयर जो सब कर देना। मिलता हूँ आपको और एक वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ।